यहाँ रात में कोई आता नहीं, पर हम आए हैं। आज मैं अमेज़न जंगल के बिल्कुल अंदर हूँ। लोकल लोग इस एरिया को खोजी जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ लोग घूम हो जाते हैं। नमस्कार और स्वागत है एक और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। आज हमारे पास ना अमेज़न के घने रहस्यमयी जंगलों से जुड़ी एक कहानी है। गाइस, ये मतलब जंगल उसके कुछ अंश हैं। हाँ। पर मुझे लग रहा है स्रोत कोई मुझे है देख रहा है। अमेज़न हॉन्टिंग द रिवर्स एशेस। यार, नाम ये से जगह ही कुछ ज्यादा ही चुप सी लग थोड़ा रही है। अंदाजा लग रहा होगा अमेज़न कि का रात ये का कोई जंगल हल्की नॉर्मल फुल्की नहीं चीज होता। नहीं है। बिल्कुल, नाम ही काफी डरावना लगता है। हाँ, तो ये कोई रिसर्च पेपर वगैरह नहीं, बल्कि एक कथा है। यहाँ आके एक लग तरह रहा की है, भूताहा जंगल कहानी जिंदा कह है। सकते हैं। हर अच्छा। पेड़ और मुझे हमारा देख काम रहा है इसके पन्नों में झांकना, इसके माहौल को समझना और इसके डर को, और इसके पीछे शायद कोई संदेश हो उसे टटोलना। अभी थोड़ा पतला दिलचस्प। था। ये देखते कैसे हैं ये बदल कहानी गया? कहाँ ले जाती है हमें। तो कहानी की शुरुआत ही काफी रोमांचक है। मुख्य पात्र है आर्यन। आर्यन। हाँ, और वो रात के 2 बस बजे, 10 मिनट आप अंदर सोचिए आया। रात के 2 बजे घने हवा का कोहरे में एहसास बदल गया। अमेज़न के एक जैसे कोई बदनाम देख रहा हो। भूतहा इलाके में पहुंचता है। ओह, 2 बजे रात को। हाँ, उसका मकसद नदी किनारे बने एक पुराने कथित शमशान घाट की सच्चाई जानना। अच्छा, यानी वो जानबूझकर गया है वहाँ। बिल्कुल, उसकी अपनी ही एक लाइन है कहानी में। कहते हैं इस जंगल के बीच एक शमशान है जहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। तो माहौल तो एकदम सेट हो गया। अभी कुछ बिल्कुल। पीछे से गुजरा। रात मुझे का पक्का लगा समय, कोई आदमी अनजान जंगल, ऊपर से भूता होने की ये अफवाह और हवा एक बिना पुराना पेड़ कैसे शमशान हिल सकते घाट, हैं? ये सारे सही नहीं लग तत्व रहा। मिलकर मेरी टीम एक आगे क्लासिक नहीं डरावनी कहानी बोलते की हैं, एकदम रात को सही जंगल शुरुआत आदमियों को खा करते हैं। जाता है। लगता है देखते हैं क्या लेखक सच है। शुरुआत से ही पाठक या श्रोता को असहज करना चाहता है। तो आर्यन अकेला नहीं है, उसके पास एक कैमरा भी है। वो इस जगह की सच्चाई को रिकॉर्ड करने आया है। अच्छा, सबूत के लिए। हाँ, जैसे ही वो जंगल में घुसता है, कहानी बताती है कि अंधेरा इतना घना है कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं उस अकेलेपन और घुटन की। हर छोटी आहट पर दिल कैसे दहल जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कहानीकार जो है वो हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल करना शुरू करता है ना। घना अंधेरा आंखों को लगभग बेकार कर देता है। तो फिर क्या होता है, हमारी बाकी इंद्रियां ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, कान ज्यादा सुनने लगते हैं सही कहा। और अनजाना डर अक्सर अंधेरे में ही पनपता है। और तभी, जैसे आप कह रही थी इंद्रियों की बात, उसे एक अजीब गंध आती है। गंध? कैसी गंध? जली हुई लकड़ियों की, जैसे कोई चिता अभी अभी बुझी हो। अरे अब ये बात बहुत अजीब है। हाँ। वीरान जंगल, आधी रात, कोई इंसान नहीं आसपास, और फिर ये ताजी जली लकड़ी की गंध। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई बहुत दिलचस्प संकेत है। सामान्य तौर पर जंगल में, खासकर आधी रात में, ऐसी ताजी गंध तो नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। ये तुरंत एक खतरे का, एक अनहोनी का एहसास दिलाता है। ये अप्राकृतिक सा लगता है और आर्यन के मन में और पढ़ने वाले के मन में भी पहला सवाल खड़ा करता है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। ये सिर्फ माहौल बनाना नहीं है, ये कहानी के रहस्य की शायद पहली परत है। हो सकता है ये अतीत की किसी घटना का संकेत हो जो अब भी वहाँ मौजूद है। वाकई। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए आर्यन आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है, वो शमशान घाट। कैमरा चालू करके वो कहता है, दोस्तों ये वही जगह है, लेकिन यहाँ इंसान का कोई निशान नहीं है। जमीन पर राख बिखरी पड़ी है, जिसमें कुछ हड्डियां भी दिख रही हैं। हड्डियां भी? हाँ, ये अपने आप में काफी विचलित करने वाला दृश्य है। उस जगह की वीरानगी और उसका जो मकसद है वो साफ हो जाता है। हाँ, हड्डियों का दिखना मतलब मौत की उपस्थिति को एकदम ठोस बना देता है। वो सिर्फ एक सुनी सुनाई अफवाह वाली जगह नहीं रह जाती, वो एक ऐसी जगह बन जाती जहाँ वाकई में कुछ हुआ है। लेकिन फिर जो होता है वो तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं देख के ही होगा। लग रहा है। जैसे ही आर्यन आगे टॉर्च कुछ की सही रोशनी नहीं उस राख पर डालता है, हाँ, क्या होता है? वो राख हिलने लगती है। अमेज़न के उस हिस्सा में मतलब जहाँ शमशान हिलती घाट हुई छुपा राख। हुआ है। ये पढ़ते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कैसे मुमकिन है? हवा या कुछ और? ये कहानी का पहला बड़ा, कह सकते हैं, अलौकिक मोड़ है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे अनकैनी कहते हैं। जब कोई साधारण निर्जीव चीज अजीब, अप्राकृतिक सा व्यवहार करने लगे। अच्छा। राख का हिलना हमारे तर्क को, हमारे भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है।
हाँ, हवा हो सकती है, लेकिन कहानी जिस तरह इसे बताती है वो इसे जानबूझकर रहस्यमयी और भयावह बनाती है। बिल्कुल। ये पाठक या श्रोता के मन में संदेह पैदा करता है कि क्या ये सच में हो रहा है, या ये आर्यन का वहम है, या वाकई कोई अलौकिक शक्ति वहाँ काम कर रही है। तो दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता, और जैसे ये होता है ऐसा लगता है मानो उस हरकत ने किसी सोई हुई चीज को जगा दिया हो। ओह, पीछे से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है, ये हमारी शांति की जगह है, तुमने सीमा पार कर दी। आवाज? हाँ, अब ये हवा तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो साफ तौर पर एक चेतावनी है। और यहाँ वो ट्रेसपासिंग वाली थीम आती है जो डरावनी कहानियों में बहुत आम है। हाँ, सुना है इसके बारे में। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि कुछ स्थान, खासकर मृत्यु से जुड़े स्थान, वो पवित्र होते हैं या वर्जित होते हैं। उनमें बिना इजाजत घुसना उन शक्तियों को नाराज कर सकता है जो वहाँ रहती हैं। ये आवाज आर्यन को बता रही है कि वो एक ऐसी दहलीज लांघ चुका है जिसे उसे नहीं लांघना चाहिए था। ये सिर्फ एक भौतिक सीमा नहीं, शायद जीवित और मृत की दुनिया के बीच की सीमा भी हो सकती है। यानी अनजाने में उसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। बिल्कुल। और इस चेतावनी के बाद ना चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है, पत्तियां जोर जोर से सरसराने लगती हैं। ये भी अक्सर फिल्मों और कहानियों में दिखाते हैं, अलौकिक उपस्थिति का संकेत। हाँ, वो क्लासिक संकेत। बिल्कुल। और फिर जंगल के अंधेरे से 3 परछाइयां निकलती हैं। परछाइयां? अच्छा, और उनका वर्णन कैसा है? कहानी में कुछ बताया है? हाँ, बताया है, और वो बहुत डरावना है। धुएं से बनी आकृतियां, बिना चेहरे के। बिना चेहरे के? ओह। हाँ, और आंखें जलते हुए अंगारों जैसी। बाप रे, धुएं से बनी, बिना चेहरे की और जलती हुई आंखें। ये वर्णन तो बहुत सोच समझकर चुना गया लगता है। हाँ, पर ये बिना चेहरे वाला कॉन्सेप्ट इतना डरावना क्यों लगता है? देखिए, चेहरा हमें किसी व्यक्ति की पहचान कराता है, उसकी भावनाओं को समझने में मदद करता है ना? सही। बिना चेहरे की आकृति पूरी तरह से अनजानी और अपरिचित होती है। हम उससे जुड़ नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते, जो डर को और ज्यादा बढ़ा देता है। और धुएं से बना होना उन्हें अस्थिर, क्षण भंगुर सा महसूस कराता है, जैसे वो हैं भी और नहीं भी। क्या वो वास्तव में वहाँ है या सिर्फ एक भ्रम है? सही। और जलती हुई आंखें, आग अक्सर विनाश या क्रोध से जुड़ी होती है। ये दिखाता है कि इन आकृतियों का इरादा नेक नहीं है, वे सिर्फ मौजूद नहीं है, वो खतरनाक है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ भूतिया परछाइयां नहीं हैं, उनमें एक इरादा है, एक तरह का द्वेष दिखाई देता है। जाहिर है आर्यन ये सब देखकर बुरी तरह गड़ जाता है और भागता है। कोई भी भागेगा। वो नदी की तरफ भागता है। शायद उसे लगता है कि पानी के पास कोई सुरक्षा मिलेगी या भागने का रास्ता मिलेगा। हाँ, पानी अक्सर जीवन और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है कहानियों में, लेकिन यहाँ कहानीकार शायद उस उम्मीद को भी तोड़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जब आर्यन नदी के किनारे पहुंचता है तो वो देखता है कि नदी का पानी सामान्य नहीं है। वो खून और राख से मिलकर गाढ़ा लाल हो गया है। क्या? नदी का पानी लाल? हाँ, खून और राख से मिला हुआ। ये दृश्य तो पहले वाले से भी ज्यादा भयानक है। पानी जो जीवन देता है अब मौत और अपवित्रता का प्रतीक बन गया है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बिंब है, मतलब इमेज है। ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि हर तरफ फैल चुका है। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पानी का लाल होना पूरी तरह से अप्राकृतिक है और आर्यन की आखिरी उम्मीद भी शायद तोड़ देता है। हाँ, ये पूरी तरह से निराशा और घेराबंदी का एहसास कराता है। आर्यन अब पूरी तरह टूट चुका है, घबराया हुआ है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, कोई है, मदद करो। उसकी आवाज में जो बेबसी और खौफ है वो हम महसूस कर सकते हैं पढ़ते हुए। और यहीं कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, लेकिन एक अप्रत्याशित तरीके से। हाँ, क्योंकि इसके ठीक बाद एक भयानक चीख सुनाई देती है और कैमरा नीचे गिर जाता है। रिकॉर्डिंग बंद, कहानी यहीं रुक जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि आर्यन के साथ आखिर हुआ क्या। और यही मेरे ख्याल से इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। इसे अनदेखे का डर कहते हैं। हाँ, लेखक ने जानबूझकर अंत को खुला छोड़ दिया है। अगर हमें पता चल जाता कि उन आकृतियों ने उसे पकड़ लिया या वो नदी में गिर गया या कुछ और हुआ तो डर शायद वहीं खत्म हो जाता। लेकिन अब हमारी कल्पना सबसे भयानक संभावनाओं के बारे में सोचने लगती है। सही बात है। क्या उसे और तड़पाया गया? क्या वो अब उन्हीं आकृतियों में से एक बन गया है? ये अनिश्चितता कहानी को हमारे दिमाग में लंबे समय तक जिंदा रखती है। ये सच है, अनसुलझा रहस्य ज्यादा परेशान करता है। लेकिन कहानी पूरी तरह यही नहीं रुकती, वो हमें अगली सुबह पर ले जाती है।
अच्छा। हाँ, जब स्थानीय लोग उस इलाके में जाते हैं, शायद आर्यन के लापता होने की खबर सुनकर गए होंगे, तो उन्हें आर्यन नहीं मिलता, उसका कोई निशान नहीं। कोई निशान नहीं, जैसे कि जंगल उसे निगल गया हो। बाप रे। उन्हें सिर्फ एक चीज मिलती है, आर्यन का टूटा हुआ कैमरा, शायद उस आखिरी संघर्ष का एक मूक गवाह। और एक और चीज, हाँ, वो चेतावनी जिसका जिक्र था। नहीं मतलब एक और सबूत, उसी राख में जो पहले हिल रही थी, अब एक शब्द लिखा है, लौटना मत। ओ, लिखा हुआ मिला है। हाँ, राख में लिखा हुआ, लौटना मत। ये बहुत ठंडा, बहुत सीधा संदेश है, जैसे कि वो जगह खुद बोल रही हो। ये सिर्फ आर्यन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो भविष्य में वहां जाने की सोचेगा। ये चेतावनी कहानी को एक तरह का चक्र पूरा करती है। आर्यन ने सीमा लांघी, उसे चेतावनी मिली, उसने अनदेखी की या कर नहीं पाया, और अब एक स्थायी चेतावनी पीछे रह गई है। ये उस जगह की शक्ति और उसके इरादे को स्थापित करती है। टूटा कैमरा और राख में लिखा शब्द, ये आर्यन के भयानक अनुभव के एकमात्र भौतिक सबूत है, जो कहानी को थोड़ा वास्तविकता का पुट भी देते हैं। और कहानी का अंत होता है इस घटना के एक स्थानीय किंवदंती या लोक कथा बनने से। अच्छा, ये एक लेजेंड बन गई। हाँ, बताया जाता है कि कैसे ये किस्सा अमेज़न के उस इलाके में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा। लोग कहते हैं कि आज भी उस हिस्से में रात को कभी-कभी चिताएं अपने आप जल उठती हैं। अपने आप? हाँ, अपने आप। ये लोक कथाओं का एक आम तत्व है। किसी दर्दनाक या रहस्यमयी घटना से जुड़ी जगह अक्सर ऐसी कहानियों का केंद्र बन जाती है। ये कहानियां उस जगह से जुड़े डर और अनसुलझे सवालों को जिंदा रखती हैं। चिताओं का अपने आप जलना दिखाता है कि वो घटना खत्म नहीं हुई, वो ऊर्जा या वो उपस्थिति अब भी वहां है। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहते हैं कि कभी-कभी उस धुएं में से एक आवाज गूंजती है जो सिर्फ एक नाम पुकारती है। कौन सा नाम? आर्यन। जैसे कि वो जंगल या वो आत्माएं उसे आज भी याद करती हैं, या शायद उन्होंने उसे अपने में ही शामिल कर लिया है। ये अंत कहानी को और भी ज्यादा मार्मिक और भयावह बना देता है। आर्यन सिर्फ गायब नहीं हुआ, वो उस जगह की किंवदंती का, उस लेजेंड का हिस्सा बन गया है। उसका नाम पुकारा जाना इस बात का संकेत है कि वो शांति से नहीं गया और शायद उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई है। ये उस जगह पर हमेशा के लिए एक दर्दनाक स्मृति की तरह अंकित हो गया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे अमेज़न के जंगल की ये कहानी परत दर परत डर बुनती है। शुरुआत होती है आर्यन के मिशन से और उस घने डरावने माहौल से। हाँ, और फिर वो जली लकड़ी की गंध जो एक अजीब संकेत देती है। बिल्कुल। फिर अलौकिक घटनाएं शुरू होती हैं, वो निर्जीव राख का हिलना जो हमारे तर्क को चुनौती देता है। फिर वो सीधी चेतावनी भरी आवाज सीमा पार कर दी। इसके बाद खतरा एकदम सामने आता है, वो धुएं की बनी बिना चेहरे वाली आकृतियां जिनकी जलती हुई आंखें हैं। और डर के मारे भागने पर भी राहत नहीं, बल्कि वो खून और राख से लाल नदी जो पूरी उम्मीद तोड़ देती है। और अंत में वो भयानक चीख और वो अनसुलझा अंत जो डर को हमारी कल्पना पर छोड़ देता है। सबूत के तौर पर सिर्फ वो टूटा कैमरा और राख में लिखी चेतावनी, लौटना मत। हाँ, कहानी बहुत कुशलता से मनोवैज्ञानिक डर जैसे अकेलापन, अनिश्चितता, अनदेखे का डर, और शारीरिक डर जैसे वो डरावनी आकृतियां, खतरनाक माहौल, इन दोनों का मिश्रण करती है। सही, ये धीरे धीरे तनाव बढ़ाती है, पाठक की उम्मीदों को तोड़ती है जैसे वो नदी का लाल होना, और अंत में एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए किंवदंती का सहारा लेती है। आर्यन की कहानी वो उस जगह की पहचान बन जाती है। वाकई ये कहानी सिर्फ डरा के ही नहीं है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल, ये हमें कुछ गहरे सवालों की ओर ले जाती है, जैसे आखिर क्यों कुछ जगहों, खासकर जहां मृत्यु या कोई त्रासदी हुई हो, उनके बारे में ऐसी स्थायी और भयावह किंवदंतियां बन जाती हैं। सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ हमारे मन का डर है जो कहानियों के रूप में बाहर आता है, या इन जगहों में वाकई कोई ऐसी ऊर्जा या यादें होती हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते? अच्छा सवाल है। और इस कहानी के संदर्भ में आर्यन का अंत अनसुलझा क्यों छोड़ा गया? अगर हमें पता चल जाता कि उसके साथ क्या हुआ, तो क्या ये कहानी उतनी ही असरदार रहती? क्या रहस्य का पर्दा उठ जाने से डर कम हो जाता है? ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर हमारे श्रोता अपने तौर पर सोच सकते हैं।